मुझे वो नहीं है। अब मैं जा रही हूँ वहीं, और चाहे वो मार डालेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे किसी को भी दे दें, मुझे कुछ भी करें, क्या ना करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने पापा के साथ। तो दोस्तों मेरा हक वहीं बनता है, क्योंकि घर मैं बनवाई हूँ, पूरा सब कुछ मैं की हूँ, तो मुझे वहाँ कोई रोक नहीं सकता है वहाँ जाने से, वहाँ रहने से। तो मैं अपने ससुराल आज जा रही हूँ दोस्तों। तो यही कहना चाहती हूँ, हमारे मीडिया भाई जितने भी हों, आप लोग मुझसे इंटरव्यू ना लें, क्योंकि हम किसी को इंटरव्यू देंगे भी नहीं। कुछ भी हो जाए मुझे, और जो भी कुछ हुआ हम उसको भूल गए। मुझे बस मेरा ज़िंदगी कैसे जीना है, हम अपना ज़िंदगी खुद से जिएंगे। मुझे मेरे पति किसी के साथ काम करें, कुछ भी करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे गर्व है कि हाँ आज सब कुछ हम किए हैं। मुझे इस बात का वो है। लोग कहते हैं ना कि मालती वो बन गई, ये बन गई, तो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मारेंगे पीटेंगे मुझे दोबारा फिर से, तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग ही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया मालती अपने ससुराल जाओ, अपने ससुराल जाओ। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, लेकिन मुझे कुछ होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब ना ही अपने ससुराल, ना ही अपने मायके, ना ही अपने बहन के घर, सीधे मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो हमारे ससुराल किसी का वो नहीं है कि मेरे ससुराल कोई जा सकता है, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह से पता है। तो यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। कुछ भी हो मुझे उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं होगा। आपको पता है अच्छी तरह से मेरे पति होंगे, क्योंकि हम उन्हीं के लिए जा रहे हैं, और वो मेरी तरफ से एकदम छोट है। जैसे कह रहे हैं वीडियो में मालती के साथ काम नहीं करेंगे, तो ना करो जी। हम देखिए, हमको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करो मेरे साथ, ना करो। हम तो चाहते थे कि हम सोशल मीडिया से हट जाएं, लेकिन तो जो हम सोशल मीडिया से शुरू से ही हो गए, तो इस टाइम हटेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम उनको बोल दिए कि तुम अपना देखो, आप, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने घर प्यार से हम अपने घर। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। बहुत बुरा लग रहा है, अभी मालती चौहान का इस दुनिया में नहीं रही हैं। और अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा, मुझे बस यही लग रहा है कि इतना कुछ अंदर चल रहा था, और हम लोगों को बस यही लग रहा था कि क्या पता क्या है क्या नहीं है ये है। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगी कि इंसान को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके साथ जो हालात थे उनके साथ आप फाइट करती, और डेफिनेटली एक ना एक दिन अच्छा होता। आपने उस बच्चे के लिए नहीं सोचा, आपने सिर्फ अपने लिए सोचा, और आप अब इस दुनिया से चली गई, है ना। कम से कम उस बच्चे के लिए सोचती, जो आपका इतना छोटा बच्चा है। आप खुद समझ सकती हो कि माँ नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है बच्चे के लिए, और स्पेशली वो तो इतना छोटा बच्चा है, और आपने वो चीज़ नहीं सोची। कहीं ना कहीं दुख लग रहा है कि यार इतनी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, किसी भी महिला को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि आप सुसाइड का सोचने लगो। और आप तो बहुत दुख लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिल से दुख लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जिम्मेदार विष्णु है, और मुझे वही लग रहा है कि ये सोची समझी कुछ प्लानिंग लग रही है मेरे को, कि उसको ससुराल लेकर आना और अचानक से कहना कि हम स्टूडियो जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ है जिसका सीबीआई जांच होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे विष्णु ही है। और आपने देखा होगा कि इतने टाइम में विष्णु का चक्कर जिससे चल रहा था राधिका से, तो राधिका का भी कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है ना, इतने दिनों से। तो कुछ ना कुछ तो साजिश है जिसका खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन सीबीआई जांच बैठेगी तो ज़रूर ये सब चीज़ हो पाएगी। लेकिन दिल से श्रद्धांजलि मालती चौहान के लिए। बहुत लिटरली बहुत बुरा लग रहा है। जैसे ही ये खबर देखी, सारे सोशल मीडिया पे यही खबर आ रही है कि इनके झगड़े चल रहे थे, और कहीं ना कहीं उस टाइम ये लग रहा था कि मतलब ये जो शादी का हुआ था उसमें मालती हंस रही थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। लेकिन जब देखा तो यहाँ खिचड़ी का रंग तो कुछ और ही था।
यहाँ पर कुछ और ही समझ में आ रहा है। लिटरली अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सच बताऊँ तो जैसे ही देखा तो मेरा दिल धक से हो गया, मुझे रोना आ गया यार। इतना कमज़ोर होती हैं औरतें यार, है ना। ज़िंदगी में तो अभी कितना कुछ है भोगने के लिए। यदि इतना जल्दी आप सुसाइड का सोचने लगोगे, सुसाइड करने लगोगे, तो हर एक महिला पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज देखो आप कितनी औरतें क्या क्या नहीं सह रही हैं, तो भी खड़ी है ना मिसाल बन के, हैं। ये गलत था, बहुत ही गलत था। और आपने बोला अपने वीडियो में, जो लास्ट वीडियो आपने डाला उसमें बोला है कि हम जा रहे हैं, विष्णु चाहे मुझे मारे, चाहे रखे, चाहे निकाले, चाहे कैसे भी रखे, वो मेरा घर है। बहुत अच्छा लगा था कि हाँ आप वहाँ जा रही हो, लेकिन आपको एक पक्का मतलब अपने आप को इतना संभल करके, इतना मजबूत करके वहाँ जा गई थी आप, तो आपको उस मजबूती के साथ अड़े रहना था, आपको ये नहीं करना था। बहुत दुख लग रहा है। ये मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है ज़िंदगी का। मैं हर एक महिला को ये बोलूँगी कि लड़ाई झगड़े सब घरों में होते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी होते हैं। यदि आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है तो थोड़े टाइम के लिए वहाँ से हट जाओ, वहाँ से निकल जाओ, कहीं और चले जाओ, लेकिन मरने का मत सोचो थोड़े। क्योंकि ये जो चीज़ें आती हैं ना, क्षण भर के लिए आती हैं, वो हावी हो जाती है और इंसान कर लेता है। जो चीज़ वो सोच रहा है वो तुरंत कर लेता है। लेकिन यदि आप उस चीज़ से थोड़ा सा हट जाएंगे तो वो चीज़ दिमाग से निकल जाएगी। पर्सनल अपने खुद के लिए लेके बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम ऐसा दिमाग में आता है अब सुसाइड कर लो, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन आप यदि अपने बच्चे की सोचो और उधर से हट जाओ, उस चीज़ से दिमाग हटाओ, निकलो बाहर, थोड़ा सा कहीं और चले आओ, जो अच्छा लग रहा है वो काम करने लगो, आप मिलने जुलने लगो दूसरों से, तो शायद दिमाग से ये चीज़ें हट जाएंगी। लेकिन सच बोलूं, ये बहुत बहुत दुखद घटना है। बहुत दिल से इतना अंदर से कचोट रही है ये बात कि यार क्या पता, अंदर की कहानी तो ये लोग ही जानते हैं। जितना अपन लोगों ने अभी देखा है सोशल मीडिया पे कि जो झगड़े इनके इतने टाइम से चल रहे थे, बीच में तो मैंने अभी इनके वीडियोस देखना ही बंद कर दिए थे। मुझे लग रहा था कि ये सब चीज़ें कहीं ऐसा तो नहीं ड्रामा हो रही हों। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आई थी, है ना, और मेरे क्या बहुत से लोगों के माइंड में आई थी। पर अंदरूनी बात तो ये विष्णु ही जानता है कि मालती जानती हैं। और सब किया धरा मुझे विष्णु का ही लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि विष्णु ने जो कुछ बोला था पहले कि मुझे मालती से कोई मतलब नहीं है, मालती मरे चाहे जिए कुछ भी नहीं मतलब है, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा इसको ससुराल लाके ये सोची समझी प्लानिंग लग रही है पूरी कि उसको रास्ते से हटाने की। क्योंकि आज जो कुछ है सब मालती की वजह से ही था, मालती का ही वो घर था, मालती ने ही वो घर खरीदा था। तो विष्णु हो सकता है उसको रास्ते से हटाना चाह रहा हो, लेकिन इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं 99% मुझे यही लग रहा है कि इस सब में विष्णु का ही हाथ है। अभी उसका एक वीडियो देखा जो नन्हे ओझा जी उसका वो ले रहे थे इंटरव्यू, तब उसमें भी वो शांति से ही खड़ा था। कुछ देखो, जिसकी बीवी ख़त्म हो जाए, यदि सब कुछ सही हो तो उसकी हालत क्या होगी, तो उसकी हालत वैसी कुछ दिखी नहीं है ना, कुछ ऐसा शो नहीं हुआ है। खैर दोस्तों, सब भगवान ही जानता है। देखते हैं आगे चल के कुछ ना कुछ तो सच्चाइयाँ निकलेंगी। जब सीबीआई जांच बैठेगी तो सब सच सामने आएगा ही, है ना, तब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों, दिल से श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सभी महिलाओं से मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि घर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में होते हैं, मैं आपको बताऊँ, है ना, लेकिन कभी भी मरने की मत सोचना प्लीज़। यदि ये दिमाग में आप लोग के आए भी ना, तो सबसे पहले अपने बच्चों की तरफ देखना। दूसरा, आप खुद ये सोचना कि मानव जीवन सिर्फ एक बार मिलता है ना, आगे नहीं देखा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, मरने के बाद क्या है किसी को नहीं मालूम है। इसलिए जो जीवन मिला है उसे अच्छे से जियो, है ना, फालतू की बातें दिमाग में मत लाओ। सबकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट हैं, कोई यहाँ दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बार बार बोलती हूँ, हमको ये लगता है कि वो ज़्यादा सुखी, वो कोई सुखी नहीं है, सब यहाँ पे संघर्ष ही करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए कभी मरने की मत सोचना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से, कभी मरने की मत सोचना। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना सशक्त बनाओ कि दिमाग में ये सारी बातें ना आए, है ना।
बहुत कुछ अच्छा है, ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ये दुनिया बहुत, देखोगे आप तो यहाँ जीने के लिए बहुत कुछ है ना। ये सिर्फ कुछ बातों को लेके आप मरने की सोचने लगो, ना बाबा, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। दुखी हर कोई है यहाँ पे, कोई सुखी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट्स अ रिक्वेस्ट, सभी महिलाओं से कर रही हूँ। बहुत सी महिलाएं मेरे से कनेक्ट होती हैं इंस्टाग्राम पे। अभी 2-4-6 दिन पहले ही एक लेडी का मेरे पास भी मैसेज आया था कि मैडम ये लग रहा है बस अब ज़िंदगी ख़त्म कर। तब भी मैंने उसको लिखा कि नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म मत करना प्लीज़, है ना। तो मैं सभी से बोलूँगी मत करना प्लीज़, कभी ऐसी गलती मत करना, कभी भी नहीं करना। आप रोते बिलखते अपने बच्चे को छोड़ गई हो, क्या होगा? वो इंसान आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं शादी कर लेगा, वो आपका क्या गया? आपने अपनी जान से गई आप, आपका बच्चा कौन देखेगा? कितने दिन लोग आपको याद करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपनी ज़िंदगी जी के जाओ, है ना, नेचुरल डेथ मरो, ये फालतू की नहीं, समझे। अपने बच्चों को देखो, आपके लिए, आपके बच्चों के अलावा कोई नहीं है एक दूसरे के लिए, है ना। खैर दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।